भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से भगवान ने निवेदन किया कि ब्रह्मदेव आप जाओ और सृष्टि का कार्य प्रारंभ करो। ब्रह्मदेव ने कहा सरकार ये इतना मटेरियल हमें कैसे प्राप्त होगा कि मैं सृष्टि करूं? बोले वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ब्रह्मा जी जा करके सर्वप्रथम सृष्टि में 4 कुमारों को जन्म दिया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनसे आग्रह किए ब्रह्मा जी कि आप हमारी सृष्टि में हमारा सहयोग करो। चारों कुमारों ने हाथ जोड़ लिया, हे महाराज क्षमा करें, हमको तो बस भजन करने दे, इस झमेले में काहे को फंसा रहा। भजन करने लगे। लेकिन अगर बेटा पिता की बात को काट देता है ना तो पिता को क्रोध आ जाता है। ब्रह्मा जी को थोड़ी क्रोध आ गया, और जो क्रोध आया सो ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी का ही भेदन करके भगवान शंकर प्रकट हो गए। शंकर जी ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारी सृष्टि में सहयोग करो। बोले जो आज्ञा। और जो सृष्टि में तद्वत हुए ब्रह्मा जी के कथन अनुसार शंकर जी तो साधारण मनुष्यों की सृष्टि नहीं, अपितु भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी ऐसी खतरनाक सृष्टियां प्रारंभ कर दी कि ब्रह्मा जी डर गए। राम राम, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी, आप भी जाओ भजन करो। जो भजन करो जाकर अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी छाया से करदम जी को प्रकट किया, अपनी मनोहरी वाणी से भगवती सरस्वती जी को प्रकट किया। अब क्या करें? दस ऋषियों को जन्म दिया, वो भी सृष्टि करने में नाकामयाब है। अब की बार महाराज मनु को जन्म दिया और शतरूपा को जन्म दिया। इनसे आग्रह किया कि आप सृष्टि में सहयोग करो ना, और आप मैथुन सृष्टि प्रारंभ करो। जैसे ही करदम जी और महाराज मनु और शतरूपा दोनों मिल करके मैथुन सृष्टि प्रारंभ करने के लिए विचार कर ही रहे थे कि तब तक एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस आया। वो पृथ्वी का ही हरण करके लेके चला गया। इस बात की जानकारी ब्रह्मा जी को प्रदान की महाराज मनु ने। ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि तब तक जोर से एक छींक आई, और जो छींक आई सो नासिका से ही भगवान प्रकट हुए, एक छोटे से रूप धारण करके सूकर का, और देखते देखते पर्वताकार शरीर भगवान का हो गया, और तुरंत जल में प्रविष्ट हुए और हिरण्याक्ष के चंगुल से धरती को छुड़ाया और हिरण्याक्ष का वध किया। और वध करने के बाद धरती को पुनः ला करके स्थापित किया भगवान। हिरण्यकश्यपु उसी दिन से भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। इन्होंने मेरे भाई को मारा है, इन्होंने मेरे भाई को मारा है। और अब पुनः मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। तो सर्वप्रथम महाराज मनु और शतरूपा मिलकर के 3 बेटियों को जन्म दिए, जिनका नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति पड़ा। 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद।
लेकिन करदम जी के साथ माता देवहूति का विवाह हुआ, मझली बेटी का विवाह। लेकिन देवहूति, करदम जी ने एक शर्त रखा था कि संतान, एक ही संतान होते ही मैं घर का परित्याग कर दूंगा। ठीक है, लेकिन संतान तो एक भी नहीं हुई। करदम जी तो तपस्या में लग गए, और जब तपस्या 40 वर्षों के बाद टूटी, तब पता चला फिर सुंदर सुंदर लोग माया के बल पर हुए, और वो भी जब साथ में विहार करने लगे, रहने लगे, तो 9 कन्याओं को जन्म दिया। एक दिन याद आया, हमने तो कहा था एक ही संतान जन्म लेते ही मैं घर का परित्याग कर दूंगा, यहाँ तो 9 हो गई, अब क्या करें। चलने लगे, सो याद आया, अरे ना ना, देवहूति कह रही हूं प्रभु आप छोड़कर चले जाएंगे तो भला मैं क्या करूंगी यहाँ पर। बोले मैंने तो कहा था एक ही संतान। तो माता देवहूति कहती है प्रभु ये बेटियां हैं, ये भी अपने ससुराल चली जाएंगी तो मेरा अवलंब क्या होगा, कृपा करके बताओ। सोई याद आया कि ना 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 ना, भगवान ने हमसे कहा था कि अगर आप विवाह करो तो मैं खुद आपका पुत्र बनकर आऊंगा। तो भगवान की वाणी मिथ्या तो हो नहीं सकती, झूठी तो हो नहीं सकती। पुनः रहने लगे, और अब भगवान ही उनके घर में प्रकट हुए कपिल जी के रूप में। कपिल भगवान की। और अब महाराज करदम जी घर का परित्याग करके गए, और जाने के बाद इधर महाराज कपिल ने अपनी 9 बहनों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर दिया, और अपने माता जी को सुंदर ज्ञान दिया, सुंदर उपदेश किया। उपदेश करने के बाद धीरे धीरे गंगा सागर क्षेत्र में ही एक सुंदर सिद्धिदा नाम की नदी बन गई, और कपिल जी वहां से सीधे ही गंगा सागर क्षेत्र की ओर चल पड़े। और दूसरी बहन देवहूति की जो थी, जिनका नाम प्रसूति था, प्रसूति देवी का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति की एक नहीं अपितु 16 कन्याएं जन्म दी, जिसमें 16वें नंबर पर महारानी सती हैं, जिनका विवाह भोलेनाथ के साथ में हुआ। अपने पति के अपमान को सह ना पाई महारानी सती, और वो भी अपने शरीर का परित्याग कर देती है, इसलिए इनका भी वंश कोई आगे नहीं चल पाया।